प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्या, संख्या और संख्यांक के विषय में अध्ययन किया था और उससे संबंधित सवाल भी हल किए थे। आज हम उन प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं ये सीखेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। ये संख्या रेखा क्या होती है? इसमें ये हम एक रेखा खींचते हैं और उस रेखा पर समान दूरी पर बिंदु अंकित कर लेते हैं और अब इन बिंदुओं को हम प्राकृतिक संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहली प्राकृतिक संख्या हमारी एक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संख्या रेखा पर प्रदर्शन के बाद हम एक चीज़ देखते हैं इसमें। जैसे ही हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ती हैं, यानी जो हमारी दाईं ओर की संख्या होगी प्राकृतिक संख्या, वो अपने बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी होगी। एक चीज और देखते हैं हम। पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, उससे अगली प्राकृतिक संख्या है 2। अब हम देखते हैं कि पहली प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है और दूसरी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर हमें उससे अगली प्राकृतिक संख्या यानी 3 प्राप्त हो रही है। ऐसे ही 3 से अगली प्राकृतिक संख्या, 3 में 1 जोड़ने पर 4 और 4 से अगली प्राकृतिक संख्या, 4 में 1 जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त हो रही है। ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली या ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या में प्राप्त होती है। यानी किसी प्राकृतिक संख्या से अगली या ठीक बाद की जो प्राकृतिक संख्या होती है बच्चों, उसका नाम होता है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, कोई भी प्राकृतिक संख्या हमें दे दी जाए और आपसे पूछें कि इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप उस प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर अगली अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि आपसे 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या तो ये होगी 79 में 1 जोड़ने पर, अर्थात 80 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। ऐसे ही हम देखते हैं, ये सबसे बाद में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 11। ये प्राकृतिक संख्या 11 है, उसमें से अगर हम 1 कम कर दें तो हमें उससे पहली प्राकृतिक संख्या अर्थात 10 प्राप्त होती है। 10 में से 1 घटा दें तो उससे पहली प्राकृतिक संख्या 9, 9 में से 1 घटाने पर 8 और 8 में से 1 घटाने पर 7। ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं। तो अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाते हैं तो हमें उससे पहली यानी उसके पूर्व की प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है और इस पूर्व वाली प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या की प्राकृतिक संख्या जो है हमें दी हुई है उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारी कोई प्राकृतिक संख्या है, मान लिया 100 है। क्या है? 100, 100 और इसकी हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या तो वो क्या होगी? 100 में से हम 1 घटा देंगे अर्थात 99। 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा को देखने से हमें ज्ञात होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाने पर हमें उसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे हम यहाँ पे आ जाएं कि 3 की
पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 2 है, 2 की 1 है, तो 1 की क्या है, 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार अगर हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो क्या कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम कितनी भी बड़ी प्राकृतिक संख्या ले लें उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं उसमें 1 जोड़कर। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हुआ है कि 1 सबसे छोटी, इसको लिख लेंगे, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम अभ्यास 1B के सवाल करते हैं जो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती पर ही आधारित है। पहला सवाल है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये सवाल दिया गया है 4, 5, 6, 7, 8 और नीचे दिया है 23, 24, 25 रिक्त स्थान और 27। तो हम ऊपर की जो लाइन है इसमें देखते हैं कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, अर्थात 4 की अनुवर्ती 5 हो गई, 5 की 6 हो गई, 6 की 7 हो गई और 7 की 8 हो गई। ऐसे ही नीचे है 23 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 24 हो गई, 24 की 25 और 25 के बाद क्या आएगा 26। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26, यानी ये अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पर आधारित सवाल है। ऐसे इससे अगला सवाल देखते हैं हम, 9, 8, 7, 6, 5, यानी ये पूर्ववर्ती संख्याओं पर आधारित है। 9 की पूर्ववर्ती 8 हो गई, 8 की 7 हो गई, 7 की 6 और 6 की 5। ऐसे ये घटता क्रम है। 35 के बाद 34 आ गया, 34 के बाद क्या आएगा 33। तो विकल्प हमारा 2 सही हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं। सही उत्तर छांट कर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कोई भी हो उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या उसमें 1 जोड़कर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 13 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 14। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 14 हो गई। विकल्प नंबर 3 सही है। अब दूसरा सवाल है इसका, तीसरे का ख, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या के लिए उस संख्या में से हम 1 घटा देते हैं। तो 27 में से 1 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा 26। तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही है। अगला सवाल है हमारे पास तीसरे का ग, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या के लिए उस प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 6 में 1 जोड़ने पर 7, यानी ठीक उससे अगली प्राकृतिक संख्या जो होती है ठीक बाद की। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो आप बच्चों जानते ही होंगे, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए उस प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाते हैं, यानी उससे पूर्व की संख्या हम प्राप्त करते हैं। तो 15 से ठीक पूर्व की प्राकृतिक संख्या क्या हो गई 14, केवल 14। तो विकल्प हमारा 1 सही है। बच्चों अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो इसमें पहला है, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपको पहले ही पता लग चुका है इस बारे में कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कैसे है 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। हम वस्तुओं को 1 से ही गिनना शुरू करते हैं। तो ये हो गया सत्य। अगला सवाल है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। हमने शुरू में ही बताया था आपको, जब संख्या रेखा हम पढ़ा रहे थे। ये मान लिया संख्या रेखा है हमारी, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम जैसे इधर दाहिनी तरफ जा रहे हैं तो हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। तो जो दाहिने ओर की संख्या होगी, जैसे 8 है, वो अपने बाईं ओर की संख्या से ज़्यादा होगी हमेशा। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर
जो दाहिने ओर की संख्या होती है वो बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है, लेकिन सवाल में इसका उल्टा पूछा गया है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य। अगला सवाल है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103 और 104 हैं। बच्चों इसमें आप कंफ्यूज न हो, ये अनुवर्ती नहीं पूछ रहा है, ये क्रमागत पूछ रहा है, यानी क्रम में उससे अगली संख्याएं। तो 101 में अगर हम उससे अगली संख्या प्राप्त करने के लिए एक जोड़ते हैं, 102 हो गया। 102 से अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें एक जोड़ेंगे, 103 हो गया। 103 से अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करने के लिए 104, एक जोड़ने पर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये क्रमागत उससे अगली संख्याएं हैं, तो ये सत्य है। अगला सवाल है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हम सब जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्याएं। तो जितनी भी संख्याएं हमारी गिनती में काम आती हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 23 भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारा सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। मैंने सबसे शुरू में बताया था कि अगर हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें उसमें एक जोड़कर उसकी अनुवर्ती ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों 9999 की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 9999 की अनुवर्ती संख्या या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। आप जानते हो इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या के लिए हम इस प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है, नहीं तो उसको ऐसे जोड़ लीजिए। 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल ऊपर, 9 और 1 10 का 0, ऐसे यहाँ 9 और 1 10 और फिर यहाँ भी 9 और 1 10। तो हमारे पास आ गया 10,000 उत्तर। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, पूर्ववर्ती यानी क्या करेंगे, इसमें से हम एक घटा देंगे तो हमें इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे घटा सकते हो, ठीक है। 1,01,000 में से एक घटाएंगे तो 1,00,000 बचेगा ना, तो ये हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का प्रदर्शन। तो संख्या रेखा खींचना आप जान गए हैं। एक लाइन खींचेंगे सीधी और उस पर समान दूरी पर बिंदु लगाएंगे और उन बिंदुओं को हम प्राकृतिक संख्याओं से प्रदर्शित कर देंगे। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। 8वां सवाल है बच्चों 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर हमें कितने भी अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है उसके लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और फिर जितने अंक हैं उनको पूरा करने के लिए जितने भी आगे स्थान बचेंगे उस पर हम शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार से 4 अंकों की संख्या हो गई 1,000, ये हो गया उत्तर। लेकिन इसमें हमें अभी क्या करना है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात करनी है। तो 1,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या
ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है क्या होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, इधर हासिल लेंगे 10, 10 हो गया, 10 में से गया 9, यहाँ पे 9 बच गया 9, और यहाँ पे भी 9, 999। ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है और फिर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसके लिए भी मैंने बता रखा है आपको। अगर बड़ी से बड़ी बात करता है प्राकृतिक संख्या की, तो जितने भी अंक हैं उतनी बार हम 9 लिख देंगे, यानी 9 9 6 बार, तो ये होगा 9,99,999। अब हमें 9,99,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। 9,99,999 में एक जोड़ देंगे। तो ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है, नहीं तो उसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, ऐसे इसमें 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो ये हो गया हमारा 10 लाख। ठीक है, धन्यवाद।